जरूरी नहीं कि रोशनी सिर्फ चरागों से ही हो। इल्म और एजुकेशन से हमने घरों को रोशन होते हुए देखा है। बेस्ट एजुकेशनल मोटिवेशन स्पीच बाय शाहिस्ता शेख, अहले सुन्नत वल कस्बा जमात की ओर से मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम बेहतरीन पहल। इस पहल के अंदर खास हाजिरी एमएलए राजेंद्र सिंह भाई राठवा, जनाब मुजफ्फर अली मकरानी साहब, शाहिद हुसैन शेख साहब, कुरैशी साहब, सोमरा साहब और एजुकेशन से जुड़े हुए कई लोगों ने हाजिरी दी। जमात के प्रमुख जहीर बी सैयद, वक़फ़ प्रमुख हजरत जनाब सम्मी बाबा साहब, सबने दुआओं से नवाजिश की। बेहतरीन प्रोग्राम। पहले हम एजुकेशन की बात कर लेते हैं। हमारे प्यारे नबी साहब की प्यारी हदीस, इल्म एजुकेशन हासिल कीजिए। बेहतरीन प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। कई बच्चों ने शिरकत की और अपने भविष्य के बारे में कुछ अच्छी सोच लेकर बच्चे वहां से रवाना हुए। हमारी दुआएं उनके साथ, वो तरक्की करे, कौम का नाम रोशन करे। कहीं एजुकेशन से जुड़े हुए प्रिंसिपल शिक्षकों को सम्मानित किया गया और खास तौर पे आसिफ अली खोखर साहब, डॉक्टर आसिफ अली खोखर साहब, जिन्होंने अभी MBBS पास किया हुआ है, वो और शोएब मकरानी साहब, वो भी डॉक्टर है। दोनों का सम्मान जमात की ओर से किया गया। Sir, so before I start, I would like you all to give a big round of applause to all the dignitaries present on the stage. Let's give a big round of applause to them. और यहाँ पे आपके सामने खड़े रह के मुझे कुछ गाइड करने का मौका मिला, इसलिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ अपनी जमात का। वन मोर थिंग, आप लोग सब यहाँ पे क्यों बैठे हैं? Can anybody tell me why are we all sitting over here? We are here to gather the information that कि हमें अगली एग्जाम में काम आ रही है। आपके दिमाग में हमेशा ख्याल आता है, जब भी आपके एग्जाम के दिन नजदीक आते हैं तो क्या प्रॉब्लम होती है कि स्ट्रेस आ जाता है, राइट? सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आती है कि भाई एग्जाम आ रही है, मेरा ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, उस पर हम बाद में जाएंगे। वेरी फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू इज आपकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है, राइट? यू ऑल नो दैट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग ओवर हियर, दे आर अराउंड 10 और 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स, माइट बी 11 स्टैंडर्ड ऑल्सो, और कुछ छोटे बच्चे भी बैठे हैं, राइट? तो सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि यू आर एबल टू गेट एजुकेशन, आपको पढ़ने मिल रहा है। इट इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी यू आर हैविंग राइट नाउ, गॉट इट? और इसके लिए आपको अल्लाह का और अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसे बच्चे पड़े हैं। अब उससे अपोजिट सोचिए, आप उससे अपोजिट सोचिए कि नहीं ये नहीं होगा, नहीं ये मुझसे होगा ही होगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज, वट एवर काइंड ऑफ सिचुएशन यू आर फेसिंग, बी पॉजिटिव ऑलवेज, गॉट इट? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। समझ आ रही है पीछे बात स्टूडेंट? आई कांट हियर, समझ आ रहा है? तो सबसे पहले आपको सेल्फ कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा और आपको अपना वर्थ समझना पड़ेगा। समटाइम्स क्या होता है, हम बुक लेके बैठे हुए, ठीक है, पढ़ रहे, पढ़े जा रहे, नहीं समझ आ रहा। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन इट। हमारा ध्यान तो बुक के अंदर है, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन इज ऑल्सो नीडेड, राइट? अब आते हैं, अभी हार्डली तुम्हारे पास 20 डेज बचे, राइट? हाउ मेनी डेज आर लेफ्ट? 20। मैं पीछे के 7 दिन को नहीं काउंट करूंगी, वो फाइनल रिवीजन के लिए होता है, ठीक है? तो होता क्या है ना कि एग्जाम वर्ड सुनना, जब भी एग्जाम होता है, नॉर्मल एग्जाम जो आपकी 1st to 9th स्टैंडर्ड में आपने दी, उसमें आपको शायद इतना स्ट्रेस कभी नहीं आया होगा। आया था कभी ऐसा स्ट्रेस? नहीं आया। बोर्ड सुन के हमारा दिमाग चकरा जाता है, राइट? बट दिस इज नॉट योर फर्स्ट एग्जाम, ये बिग माउंटेन नहीं है आपके सामने, इट इज जस्ट अ लैडर टू स्टेप ऑन, ओके? अब एक
आप अपने करियर की सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बेसिक सीढ़ी को चढ़ने जा रहे हो, राइट। और उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले खुद से इतना कॉन्फिडेंट होना है और डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना है इन योर स्टडीज। ओके, अंडरस्टूड? सो लेट्स गो थ्रू द स्ट्रेटेजीज आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू। सबसे पहली चीज, स्ट्रेस को कैसे निकालें, है ना। अब सबसे पहली चीज ये होती है कि ऐसा नहीं होता कि अभी मेरे 20 दिन बचे हैं एग्जाम के, कुछ लेसन के 7 मार्क्स होते हैं, 6 मार्क्स होते हैं, इवन 8 मार्क्स आते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स में मैं बोलूँ तो स्टैटिस्टिक्स जो चैप्टर है, ठीक है, 14 चैप्टर मैथ्स का, ओके, आंकड़ा शास्त्र इन गुजराती, राइट, उसके 13 to 14 मार्क्स है ना। 14। तो वो चैप्टर आपने अच्छे से कर लिया, देन इट इज वेरी इजी। आप सिर्फ फॉर्मूलाज याद रखो, प्रैक्टिस करो, देन यू विल गुड टू गो, राइट। तो इस तरीके से जिस पर्टिकुलर लेसन का वेटेज हाईएस्ट है, अब उस पर फोकस करो। नया कुछ नहीं करना है, लास्ट 20 डेज में नया करने जाओगे यू विल गेट डीमोटिवेटेड, है ना। जो आपको आता होगा वो भी भूल जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्टिकुलर चैप्टर मुझे बहुत ही ज्यादा हार्ड लग रहा है, ठीक है, तो आपको उसको छोड़ दो, फिलहाल छोड़ दो। आई एम नॉट टेलिंग यू कि 100% छोड़ दो। जब आप पेपर सॉल्व करोगे ना, ठीक है, तो उससे तुम कर पाओगे। दूसरी चीज कि लास्ट 20 डेज में डेली मिनिमम बोल रही हूँ, मैक्सिमम आपकी कैपेसिटी ज्यादा है, देन यू कैन गो। ये लास्ट 20 डेज में लास्ट 7 डेज निकाल देना, आज की डेट से लेके 20 फरवरी तब तक डेली 2 पेपर्स लिखो डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, क्वेश्चन अलॉन्ग विद आंसर, ठीक है। इट विल इंप्रूव योर स्पीड, बराबर है। तो डेली मिनिमम 2 पेपर्स अगर आप लिखोगे, आपको ज्यादा कुछ पढ़ाई भी नहीं करनी पड़ेगी। आप एक चीज पे फोकस करो। अभी आपका फेयरवेल हो जाएगा कुछ दिनों में स्कूल से, फिर आप फ्री हो जाओगे, तो पूरा दिन करना क्या है हमें? पढ़ाई के अलावा हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। इस एज में पढ़ाई के लिए कुछ करने के अलावा और कुछ होना भी नहीं चाहिए, है ना। पूरा फोकस आपका स्टडी में होना चाहिए फिलहाल। और ये 20 डेज जो आपके है वो तय करेंगे कि आप आगे क्या करने वाले हो, ठीक है। लास्ट 7 डेज को हमें क्यों नहीं काउंट करना है, वो हमारा फाइनल रिवीजन का पीरियड होगा। पहले सुनतल कस्बा जमात पंच वकफ छोटाउदेपुर तरफथी आज रोज ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા લક્ષી માર્ગદર્શન શિબિરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ કાર્યક્રમના મુખ્ય મહેમાન શ્રી રાજેન્દ્રસિંહ રાઠવા, માન્ય ધારાસભ્ય શ્રી છોટાઉદેપુર, પરવેજ અલી મકરાણી, ઉપપ્રમુખ નગર સેવા સદન છોટાઉદેપુર, સૈયદ હાશમી સમીઉદ્દીન બાવા સાહેબ, સુન્ની મુસ્લિમ વક્ફ કમિટી છોટાઉદેપુર, તેમજ નગર સેવા સદનના अन्य કોર્પોરેટર શ્રી, रिटायर आचार्यश्री, तमाम शिक्षकश्रीओ अने नगरना वडीलो, मारा साथी मित्रों अने 10-12 विद्यार्थी 10 અને 12 ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ તમામે હાજરી આપી હતી। આપ સૌના સાથ સહકારથી આ કાર્યક્રમનું ખૂબ જ સુંદર આયોજન થયું અને આપ સૌએ મળીને આ કાર્યક્રમને ખૂબ જ સફળ બનાવ્યું। ધોરણ 10 અને 12 ના વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષા માટે હું खूब शुभेच्छा पाठवू छू। आगे शेयर जरूर करें।